अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये हमारी नाइन्थ के मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी की पहली वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है कि आपने इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर उसका ये है 0.21 ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपने इसको जो है ना वो इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू के इक्वल कर देना है। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि x इज इक्वल टू 0.21 और बार। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, उसका मतलब है कि आपने उसको बार बार लिखना है उस वैल्यू को। तो इसको हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 0.2121, मतलब बार बार आपने इस वैल्यू को 100 चलते जाना है। अगला स्टेप इसमें यह है कि अगर आपने देखना है कि अगर जो है वो पॉइंट के आगे, इशारे के आगे 2 इंच हैं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इशारे के आगे 1 इंच होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर 0.4 है तो आपने इसको 10 से ज़रब दे देनी है। अगर 0.21 है तो 100 से कर देना है। अगर 0.215 हो जाएगा तो अपने 1000 से ज़रब दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं, 2 इंच है, अब इसको 100 से ज़रब दे देंगे। 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2121 एंड 100 जगह पे चलता जाएगा। अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इसको ज़रब दे देनी है। अगर 100 को इसे ज़रब देंगे तो इशारे 2 आगे चला जाएगा, 21.21 और 21 एंड 100 चलता जाएगा आगे। अब करना ये है कि जिधर जिधर ये इशारे लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे आपने लगा देना प्लस 21 प्लस आगे जब वैल्यू बिल्कुल वैसे की वैसे चलती जाएगी, 0.2121 एंड सो ऑन। अब देखें ये जो वैल्यू है हमने शुरू में देखा था कि इसको हमने किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल रखा था। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे x लगा देंगे, तो वही ऊपर चलता जाएगा। सो x, देखिए x इस साइड पे प्लस का है, तो जब बराबर के इस साइड पे आएगा तो x माइनस का हो जाएगा। सो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 और 100 में से एक को निकाल तो 99x हो जाएगा इज इक्वल टू 21। 99x के साथ ज़रब खा रहे हो तो आगे तकसीम हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 21/99। ये एक्सरसाइज जो है वो 1.1 का ये इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बाकी 2 इसके मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप खुद उनको प्रैक्टिस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल देखें, सवाल में यह है कि हमने इसमें इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन देम। बुक में तो उसमें 2 रैशनल नंबर का हुआ है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें मोस्टली चांसेस है कि वो एक ही पूछेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें उसने कहा हुआ है 3/5 एंड 4/5। सबसे पहला स्टेप इसमें आपने ये करना है कि देखें ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और ये दूसरी वैल्यू है। आपने करना ये है कि 3/5 प्लस एंड की जगह प्लस लगा देना है और 4/5 और आगे आपने इसको जितनी वैल्यूज होंगी, अगर 3 वैल्यूज हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, अगर 2 वैल्यूज हैं तो 2 से डिवाइड कर दें। इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके ऊपर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो इसका और मेथड भी है कि नीचे देखें 2 वैल्यूज हैं, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम ले लें, आपके पास आएगा 5 एलसीएम आ जाएगा इसका आपके पास, और ऊपर आ जाएगा 3 + 4। ठीक है, और आपका ये जो बटे के नीचे 2 वैल्यू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा ये 4 और 3 7 हो गया बटा 5/2। और जो 2 है ये जाके तो 5 से ज़रब खा लेगा, 7/5 ज़रब 2 ये हो जाएगा 7/10, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उसका ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक हमने वीडियो नंबर 1 में किया था और जब सेकंड वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाकी क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, और 1.2 जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसमें से शॉर्ट आने के भी चांसेस हैं और लॉन्ग के आने के भी चांसेस हैं। तो हम 1 बाय 1 सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने रैशनलाइज करना है इसको, डिनोमिनेटर को। अच्छा, इसका हमने करना पता है क्या है, जो
क्वेश्चन दिया होगा ना उसको आपने बिल्कुल दोबारा उसी तरह लिख लेना है। अच्छा जी, अब इसमें याद रखने वाली बात ये होगी कि जो बटे में वैल्यू हो उसके ऊपर जजर हो, हमने बेसिकली इस जजर को ख़त्म करना है। तो ज़रब दे देनी है, जो वैल्यू नीचे लिखी होगी ना उसमें सिर्फ साइन चेंज कर देना आपने। अगर यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो आपने माइनस लगा देना है और बाकी वैल्यू सारी वैसे की वैसे ही रहने देनी है आपने। अब देखिए हमने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये पर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी के स्क्वेयर के। अब देखिए ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस 300 और नीचे नीचे देखिए एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, ये फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पहली वैल्यू हमेशा ए की होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो हमेशा बी की होती है। पहली वैल्यू का स्क्वायर दरम्यान में माइनस आ जाएगा और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ऊपर वाली वैल्यू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी और नीचे देखिए 4 का स्क्वायर जब वो 16 होता है, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि आपने 4 को 4 से ज़रूर दे देंगे, 16 होता है। अब इस स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए हैं, 16 माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या होगा 13 इंटू 4 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर 13। अब 13 से कट हो जाएगा और 4 माइनस अंडर रूट 3 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि जो नीचे वैल्यू दी होगी ना उसमें आपने सिर्फ साइन चेंज करके ऊपर और नीचे ज़रब दे देनी है। उसके बाद नीचे एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है एक दफ़ा वैल्यू माइनस में है। तो करना क्या है आपने पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर लगा देना है। तो इस तरह आपका सवाल बड़ी आसानी से हल। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन 1 का ये पार्ट नंबर 4 है। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं वो पहले वाले सेम ही है, इस तरह से डिफरेंट टाइम इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही बात है कि आपने जो क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू वो आपने पहली दफ़ा तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिख देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है 4 अंडर रूट 2। अब ये नीचे दी गई वैल्यू है ना इस पर आपने ज़रूर लगा के इसमें साइन चेंज करना है। अगर इसमें प्लस है तो वैल्यू सारी वैसे की वैसी रहनी है और आपने ऊपर लिख लेनी है साइन, जहाँ प्लस था जहाँ पे माइनस लगा दिया है और नीचे भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये भी वैल्यू सेम है ये भी वैल्यू सेम है। अब दोनों वैल्यू एक जैसी हैं जिसका मतलब है कि ये इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू हमने पहले भी देखा था कि एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। तब ये फार्मूला भी लिखा हुआ है ये वाला कि ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है पहली वाली वैल्यू माइनस बी का मतलब है ये सेकेंड वाली वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें देखें ए माइनस बी होल का स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए वाली वैल्यू और इंटू बी वाली वैल्यू, ये इसका फार्मूला है। ए माइनस बी होल का स्क्वायर जब होता है ना तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसका ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा नीचे देखें 6 का स्क्वायर 36 होगा माइनस, अब देखें यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये जो 4 है 4 के ऊपर स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 16। अब देखें ये 2 के ऊपर जजर है ना, ये स्क्वायर और जजर कैंसिल होंगी तो ये 2 का 2 ही वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस इधर भी वही बात है 16 और साथ में 2 आ जाएगा माइनस 6 2 पर 12 और साथ में 4 और अंदर जजर का 2। देखिए नीचे 36 36 माइनस 16 को 2 से ज़रूर देंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो देखिए इसमें करना आपने ये है, इसमें आपने इसको थोड़ा सा ये रेस कर लेते हैं। तो इसमें देखें 36 और 16 2 बार 32, 36 जमा 32 और 12 को 4 से ज़रूर दें तो क्या आता है 48 आता है माइनस 48 और इसमें साथ में जजर का 2 है ना तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही साथ में लिखा जाएगा। और नीचे हमने देखा था कि 36 में से 32 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है। ठीक है, अब हम जो है वो 36 32 को जमा कर लेते हैं, हमारे पास आता है 68 माइनस 48 और साथ में जजर का 2 है
और नीचे 4 है। अब देखिए इन दो वैल्यूज में से हमने कॉमन चीज़ ढूंढनी है, हमने स्टार को ख़त्म करना है। इन दोनों में से 4 कॉमन है, मतलब 4 के पहाड़े में ये भी आ रहा है, साथ में ये भी आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। इसमें पीछे का बचेगा 17 रह जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, साथ में जजर का 2 और 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17 माइनस 12 साथ में जजर का 2। ये हमारा आंसर है। हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई तरीक़ेकार है, आप किसी भी स्टेप पे कोई चीज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये जो वैल्यू पावर में है इसमें माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को प्लस में करने के लिए हम लोग 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे ले आएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 16/81 और साथ में पावर जो है ये पहले माइनस में थी, अब ये प्लस में 3/4 हो गई है। अब देखो जो 16 है ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4, और जो 81 है ये 3 की पावर 4 है, ठीक है। और बाय 3/4 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये 3/4 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, बराबर आपने लगा लेने हैं। 2 की पावर 4 साथ में 3/4 इसके साथ अलग जो हो गए अलग से, और ये जो 3 है इसकी पावर 4 है, इसके साथ 3/4 अलग से हो जाएगा। ये 4 के साथ कैंसिल है, जब भी 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्या होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर जो 3 है वो होती है 8 और 3 की पावर 3 जो है वो होती है 27। और इतना सा ये क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। बहुत आसान सवाल है। इसको हम करना क्या है, आपने ये पहले जो देखना है कि इसकी जो पावर है ये माइनस में है, इसको प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए हम 4 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, ये 4/3 हो जाएगा, ये पावर इसकी प्लस में हो जाएगी। ये तकसीम है, हम इसको ज़रब में जब करेंगे, ज़रब लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 9/4 हो जाएगा, इसकी पावर 3 है और साथ में क्या हो जाएगा 16/27। और ये 4 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, इसका मतलब है कि आपने इसको 2 दफ़ा लिख लें, 4/4 और 3/3। आगे देखिए जो 9 है ये भी 9 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि हम इसको 9 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं, 9/9 और 4 को भी 3 दफ़ा लिख लेते हैं, 4/4 और इधर मल्टीप्लाई बाय 16/27। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके भी हैं। आप इन सारी वैल्यूज को ऊपर ज़रब दे देंगे और नीचे वाली वैल्यूज को ज़रब देके तो आप तकसीम कर लेंगे, तो इसका तब भी आंसर आ जाएगा। हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये 4 जो है ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। अब 4 1 बार 4 और 4 बार 16 ये हो गया। 3 1 बार 3 3 बार 9 और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। 9 1 बार 9 और 9 3 बार 27 और 3 1 बार 3 और 3 बार 9। सारी वैल्यूज को कैंसिल करने के बाद आपस में हमारे पास वैल्यूज बची हैं 3/4 और 3 को 4 से ज़रब दे देंगे तो हमारा 12 है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है और ये जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए इसमें इशारे भी है। हमें पता है कि इशारे को ख़त्म करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि जहाँ पे इशारिया होगा वहाँ पे 1 लगा देंगे और आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने आगे 0 लगाते जाएंगे। 3 वैल्यूज़ हैं तो आगे 3 0 आ जाएंगे और साथ में पावर कितनी हो जाएगी -1/3। हमने पहले भी देखा है कि जब पावर माइनस में हो उसको जब प्लस में करना हो तो नीचे वाली वैल्यू जो है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे। जब हमने नीचे वैल्यू लगा दी खत्म हो जाएंगी, जो हो जाएगा 1000/27, उसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब ये 1000 जो है ये 10 की पावर 3 होती है और ये जो 27 है 27 है ये भी 3 की पावर 3 होती है। इसकी होल की पावर 1/3 है। इसके हम ये जो 1/3 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 10 की पावर 3 हो जाएगी 1/3 और 3 की पावर 3 है और साथ में ये भी 1/3 है। ये 3 के साथ कैंसिल, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा 10/3 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा।
ये एक्सरसाइज 1.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगेन जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखिए उसने वैल्यू दी हुई है, साथ में उसने ऊपर जजर लगा दी है और जजर के ऊपर 7 लिखा हुआ है। हम ये करेंगे कि क्वेश्चन वाली वैल्यू को दोबारा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और y की पावर जो है वो 14 है और z की पावर 7 है। तो ये जजर के ऊपर जो 7 है, जजर का मतलब क्या होता है 1/2। अब 1 है ना, और ओवर नीचे जो ये वैल्यू 7 है इसके साथ नीचे आ जाएगी, 1/7 हो जाएगा ये। और ये जो 1/7 है ये सब वैल्यूज के साथ अलग अलग मौजूद है, इसको हम सब वैल्यू के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। x की पावर 14 इसका 1/7 हो जाएगा, ज़रब y की पावर है 21 और इसके साथ में 1/7 हो जाएगा, और जो z है इसकी पावर 35 है और इसके साथ भी 1/7 हो जाएगा, बटा y की पावर कितनी है जी 14 और z की पावर जो है वो भी 7 है, तो इन दोनों के साथ भी 1/7 अलग अलग से मौजूद है। कटिंग कर लेते हैं, 7 1 बार 7, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7 और 7 3 बार 21, 7 1 बार 7 7 5 बार 35, 7 1 बार 7 और 7 2 बार 14 और 7 7 से कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यूज बची है वो x की पावर बची है 2, y की पावर जो बची है 3 और z की पावर बची है 5 और नीचे हमारे पास जो बचा है वो बचा है y की पावर 2। अब देखें y की पावर ऊपर 3 है और नीचे 2 है, इसके मतलब जब नीचे वाली पावर ऊपर में जाके माइनस हो जाएगी y से, ऐसे होगा x की पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर ऊपर 3 है ना, और जब नीचे वाली पावर ये भी y है इसकी पावर 3 है, ये भी y है इसकी पावर 2 है। अब नीचे वाली जो वैल्यू 2 है ना ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3 - 2 हो जाएगा और साथ में z की पावर 5 वैसे की वैसी ही रहेगी। नीचे चूंकि y की पावर 2 थी हम उसको ऊपर ले गए हैं तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखेंगे इसमें से x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 - 2 है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसका 1 बचेगा पीछे, y एक पावर लिखी ना लिखने की बात है। z की पावर क्या है 5 है, इधर में मल्टीप्लाई चाहे डॉट लिख लें चाहे ना लिखें तो वो एक ही बात है, z की पावर 5। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 है। देखने में काफ़ी आपको मुश्किल नज़र आ रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, 3-4 स्टेप का ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5 है और 25 है, 5 की पावर कितनी होती है जी 2 और बाय n+1 आ जाएगा, -25 है इसका 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n है, नीचे भी इसी तरह हो जाएगा। हमने पहले स्टेप में सिर्फ ये किया है कि जो 5 की पावर है ना 25 वगैरह है इसको 5 की पावर में कर लिया है। ये हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 है और 5 की पावर 2 है ना और उसकी पावर n+1 है, ये 2 जो है ये n+1 के साथ ज़रब खा रहा है, इसको हम 5 की पावर 2n+2 लिख लेते हैं माइनस। अब जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो ना तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं, ये 5 है और ये भी 5 है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 2n है, तो ये पावर आपस में जमा हो जाएंगी, 2n जमा 2 हो जाएगा। अब नीचे क्या होगा, जिस तरह ये 5 है ना ये 5 वैसे का वैसा ही रहेगा, साथ में देखें 2n जमा 3 है ना, इसका मतलब है कि जिस तरह हमने ऊपर किया ना कि इसकी नीचे वैल्यू सेम है और पावर आपस में जमा कर दिया है, इसी तरह इनकी वैल्यूज भी 5 की पावर 2n थी और 5 की पावर 3 थी, इस तरह थी 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 है, इस तरह भी हो सकते हैं ना। अगर हम 5 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 3 का मतलब है कि इसको अपने 3 दफ़ा लिखना है, इसका 5 की पावर 2 जमा 5 कर सकते हैं, तो इधर हम इसी तरह करेंगे, 5 की पावर जो है वो कम कर लेंगे 2n जमा 2 और जो एक एक्स्ट्रा 5 उसका हम साथ में लिख लेते हैं, -5 जो है ये भी इधर जाके ज़रब खा लेगा, ये हो जाएगा 2n जमा 2। अब देखें 5 की पावर 2n जमा 2 इस वैल्यूज में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले देते हैं। 5 की पावर 2n जमा 2 बार कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 5 और माइनस यहाँ से सारी वैल्यूज बार कॉमन आ गई है,
और इसमें सिर्फ पीछे 1 बच जाएगा बटा, इसमें भी 5 की पावर 2n+2 है, बाहर आ जाएगा, 2n+2 है, बाहर आ गया। अब 5 डॉट 5 मतलब कि 5 से ज़रब खा रहा है, ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस 1, ये वाली वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, और 5 में से 1 माइनस करें तो 4 होता है, और 25 में से 1 माइनस करें तो 24 होता है, ठीक है। और 4 1 बार 4 और 4 6 बार 24, 1/6 हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन 2 का ये पार्ट नंबर 6 है। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3 स्टेप या 4 स्टेप का ये सवाल है टोटल। इसको हम करने की कोशिश करते हैं जी। ये 16 है। अब देखिए 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, तो इसका हम 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, और बाहर हमारे पास बचेगा x + 1 की पावर है जमा 20, उसको वैसे ही रहने देते हैं। और ये 4 जो है ये 2 की पावर 2 है, उसकी पावर 2x है, बटा 2 की पावर x - 3 है, जब ये 8 है, ये 2 की पावर 3 है, और बाहर जो है वो x + 2 बिल्कुल वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब इसको बाहर तरफ दे देते हैं, 2 की पावर 4x 4 हो जाएगा, ये 20 वैसे का वैसे ही है, और ये भी 2 की पावर 4x हो जाएगा, बटा 2 की पावर x - 3 है, और ज़रब ये 3 को बाहर ज़रब दे दें, 2 की पावर 3x = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे ये, हमने देखा था कि जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में जमा होती हैं। अब अगर पावर आपस में ऊपर लिखी हुई है तो इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4, इसको इस वैल्यूज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इधर क्या होगा, 20 हो जाएगा, साथ में 2 की पावर है 4x। नीचे देखिए, नीचे वैल्यू सेम है ना, इसकी पावर आपस में जमा हो जाएंगी। 2 की पावर क्या थी, x - 3, साथ में +3x है और +6 है। अच्छा जी, अब क्या होगा, 2 की पावर 4x इस वैल्यू में भी है और इस वैल्यू में भी है। 2 की पावर 4x को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 4x हमारी कॉमन आ जाएगी, पीछे हमारे पास क्या बचा है जी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 जो है वो 16 आती है, लिख लेते हैं जी, 16 जमा इसमें 2 की पावर 4x कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास 20 बच गया, इधर 20 लिख लेते हैं, बटा। अच्छा जी, बटे में देखें 2 आ जाएगा बिल्कुल वैसे का वैसे ही, उसकी पावर देखें 3x ये है और एक ये x, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 की पावर 4x और -3 ये है, और ये प्लस का 6 है, -3 प्लस का 6, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास +3 इसका आंसर आता है, ठीक है जी। हम इसको भी अलग अलग वैल्यूज को कर लेते हैं, 2 की पावर 4x अलग लिख लेते हैं, और 16 और 20 इनको जमा करें तो हमारे पास आंसर आता है 36, ठीक है। और इसमें भी हम अगर पावर्स लिखी हुई है तो इसको अलग लिख लेते हैं साथ में, और 2 की पावर 3 के साथ में अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4x ये भी है आपस में कट हो जाएंगी, और इधर आ जाएगा 36/8 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है। अब देखिए 4 2 बार 8 होता है, और 4 9 बार 36 होता है, और 9/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये जी एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो बीच में दे रहा है तकसीम, डिवाइड। इसका मतलब यह है कि हमने ऊपर वैल्यू ये लिखने साथ में ये नीचे वैल्यू लिख देंगे। 64 इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2/3, तकसीम का मतलब बटा होता है, साथ में 9 की पावर कितनी आ जाएगी, -3/2 हो जाएगी। और देखिए हमने पहले भी देखा था कि अगर पावर माइनस में हो तो नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाए और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे जाए तो पावर प्लस में हो जाती है। अब हम 9 को ऊपर लिख लेते हैं, इसकी पावर 3/2, और साथ में 64 है, इसकी पावर हो जाएगी 2/3। देखिए जो 9 है ये भी 3 की पावर 2 है, इसको हम 3 की पावर 2 लिख देते हैं, साथ में 3/2, और 64 जो है ये 4 की पावर 3 होती है, इसको 4 की पावर 3 लिख लेते हैं, साथ में 2/3। देखिए ये 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, पीछे क्या बचा है, 3 की पावर 3 बची है, और 4 की पावर 2 बची है। 3 की पावर 3 जो है ये 27 होती है, और 4 की पावर 2 जो है ये 16 होती है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 8 है।
इसमें क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3n है, वही देखिए वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। आपने सिर्फ इसमें इसको हल करने के कई एक मेथड हो सकते हैं, आप किसी भी एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 है ना, 9 की पावर ये 3 की पावर 2 है, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे 3 की पावर 2 और n+1 बाय का वैसे का वैसा आ जाना। नीचे भी 3 की पावर n-1 है, साथ में 9 है ना, 3 की पावर 2 और साथ में n-1 आ जाएगा। तो देखिए 3 की पावर n साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर इसको बाई तरफ दे देंगे 2n प्लस 2 हो जाएगी, ओवर 3 की पावर n-1 है ना, और साथ में 3 की पावर 2n-2 हो जाएगी। और हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 है। अब नीचे देखें तो 3 की पावर n-1 प्लस 2n साथ में माइनस का 2 है। अब देखिए 3 की पावर ये n एक है, साथ में 2n ये है, ये 3n हो जाएगी, 3n और साथ में ये वो प्लस 2। और नीचे देखें 3 की पावर क्या है 2n और 1n, ये क्या होगा 3n माइनस का 3 हो जाएगी, -2 और -1 जो है वो माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि देखें ऊपर भी एक वैल्यू 3 है, उसकी पावर 3n प्लस 2 है, नीचे भी वैल्यू 3 है। जब ये वाली वैल्यू सेम होगी ना, तो अगर तो हमने देखा था कि अगर ज़रब खा रही हो तो ये आपस में प्लस हो जाती हैं, अगर तकसीम हो रही है ना तो ये सारी की सारी वैल्यू पर जाके माइनस में हो जाएगी। क्या होगा 3 की पावर 3n प्लस 2। अब आप देखें ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जब जिसको ऊपर में लेके जाएंगे, बटे को ऊपर में लेके जाएंगे, बटे के, अब देखें जो बटे के नीचे वैल्यू है इसको जब हम बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो इस सब वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ये क्या होगा डॉट 3 की पावर n-3 है ना, और 3 की पावर -3n हो जाएगी, 3 की पावर -3n हो जाएगी, साथ में ये प्लस -3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। हमने अभी पीछे देखा था कि जब नीचे वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। 3 की पावर 3n प्लस 2 -3n प्लस का 3। अब देखिए 3n प्लस क्या है, ये माइनस के आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर 5 है और ये 243 होती है, ठीक है। ये जी एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ये लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने पहले भी देखा था कि जब वैल्यू सेम हो और उसकी पावरें प्लस में लिखी हो तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। 5 की पावर n और 5 की पावर 3 इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। इसी तरह 6 डॉट 5 की पावर n डॉट में 5 की पावर 1 आप 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, क्योंकि 5 की पावर जो है 1 वो 5 ही होगी। 9 वैसे का वैसे ही है, साथ में 5 की पावर n-4 और साथ में 5 की पावर n है। अब देखिए 5 की पावर n ऊपर दोनों वैल्यूज में है, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, पीछे का बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 6.5, क्योंकि ये 5 की पावर n कॉमन आ गई है, बटा इनमें भी ऐसे ही 5 की पावर n दोनों में कॉमन है, ठीक है। पीछे का बचेगा 9 माइनस 4, 5 की पावर इसमें भी और इसमें भी कैंसिल हो जाएंगी। 5 की पावर 3 जो है ये होती है 125 माइनस 6 5 बार 30 हो जाएगा, बटा 9 में से 5 माइनस करें तो ये 9 में से 4 को माइनस करें तो ये 5 होता है, ठीक है। 125 में से 30 को माइनस करें तो ये 95 होता है, 95 ओवर 5 और 5 एक बार 5 और 5 19 बार 95, और ये इस 19 वाला जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शार्ट के लिहाज से। उसने x की वैल्यू दी हुई है और शार्ट में मोस्टली यही पूछेगा कि आप x की पावर दी हुई है और आप 1/x फाइंड करें या फिर x प्लस 1/x फाइंड करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो x की वैल्यू हमें गिवन है, हमने 1/x फाइंड करना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि 1/x है ना, तो 1 की जगह पे 1 आ जाएगा और x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √8 आ जाएगा। अब देखिए फिर वही बात आ गई है कि हमने इसको जो है ना वो जजर को ख़त्म करना है, बटे के नीचे जो जजर है उसको हमने ख़त्म करना है।
मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू, लेकिन सिर्फ क्या होगा बीच में निशान साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा और इधर भी बिल्कुल वैसे ही। देखिए 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बिल्कुल वैसे की वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। और नीचे देखें एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। हमने जो पहले क्वेश्चन थे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी देखा था कि जब नीचे वैल्यूज जो है ना वो सारी वैल्यू सेम है लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, इसमें क्या करेंगे जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी वैल्यू है ना उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। अब ये होगा 3 माइनस जजर का 8 बटा 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है माइनस जजर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे 8 बचेगा और हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा जी 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 में से 8 को माइनस करें तो 1। ये हमारा 1 ओवर x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 3 माइनस जजर की 8। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ये 1 ओवर x की वैल्यू आई है, इसको हमने लिख लेना एक साइड पे जी, क्योंकि ये हमने ये वैल्यू 1 ओवर x हर क्वेश्चन में फाइंड करनी है। हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1 ओवर x। देखिए x की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, क्या थी वैल्यू इसकी 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस और 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखिए माइनस अंडर रूट 8 है प्लस का अंडर रूट 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। x प्लस 1 ओवर x का ये आंसर आ गया। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आपने x माइनस 1 ओवर x फाइंड करना है। इसमें भी ये सारा प्रोसेस तो सेम ही चलेगा। x की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं जी 3 प्लस अंडर रूट 8 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, माइनस लिख लिया ब्रैकेट लगा ली। अब जो 1 ओवर x है ना उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसको हम लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखिए जब माइनस जो है वो किसी भी वैल्यू के साथ ज़रब खाता है, जब माइनस है जब ये ज़रब खाएगा तो ये अंदर वाली वैल्यूज है ना उनके साइन चेंज कर देगा। ये माइनस ज़रब खा रहे हैं, ये माइनस का 3 और ये माइनस और माइनस प्लस का अंडर रूट 8 हो जाएंगे। प्लस का 3 और माइनस का 3 तो उसमें कैंसिल हो जाएंगे। ये भी अंडर रूट 8 है, ये भी अंडर रूट 8 है। ठीक है, इसके साथ भी 1 लगा हुआ है, इसके साथ भी 1 है। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8। ये इसका आंसर है। ये जी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। इस तरह का बिल्कुल मिलता जुलता सवाल हम लोग पीछे भी 1.2 में करके आए हैं। देखिए x की पावर 5 है और y की पावर 25 है और z की पावर 20 है और अंडर रूट 5 का मतलब ये है कि इसको 1 ओवर 5 कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये 1 ओवर 5 जो है वो सब वैल्यू के साथ साथ जो है ना है। अब ये जो 1 ओवर 5 है ये सब वैल्यूज के साथ है। ठीक है, इसको हम अलग अलग वैल्यू के साथ लिख लेते हैं जी। x की पावर 5 है ना, इसकी 1 ओवर 5 हो जाएगी डॉट y की पावर 25 है और ये 1 ओवर 5 हो जाएगी। यहाँ पे भी z की पावर 20 है ना और ये भी 1 ओवर 5 हो जाएगी। 5 से गया 5 एक बार 5 5 बार 20, 5 एक बार 5 और 5 4 बार 20। x के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, पावर y की पावर 5 है ओवर z की पावर 4 है। जहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें तो x डॉट y की पावर 5 और z की पावर -4 भी हो सकती है। ये इसका आंसर है। और शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का सवाल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में करके आए हैं, वही सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिख दें, इसकी पावर 2x है और साथ में जो है ना ये अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 का मतलब ये है कि 3 की पावर 3 2 6x हो जाएगी। ठीक है, और अंडर रूट 3 का मतलब है कि ये 1 ओवर 3 है। ठीक है, और 1 ओवर 3 का मतलब ये है कि 3 की पावर 6x ओवर 3 हो जाएगा। 3 एक बार 3 और 3 2 बार 6, मतलब 3 की पावर 2x। ये इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। 6 वैसे का वैसे ही है,
ऊपर पावर है, पावर को हम अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 3 की पावर 2 हमने पीछे पढ़ा है कि इसको सेपरेट कर सकते हैं। 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 है माइनस 3 की पावर n है। अब देखें ऊपर 6 डॉट 3 की पावर n और 3 की पावर 2 जो है वो क्या होती है, 9 होती है। ओवर इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर n कॉमन आ जाएगी, पीछे बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा पीछे। ठीक है जी, 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसिल हो जाएंगी। 6 9 आर 54 होते हैं और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 होता है। 2 1 आर 2, 2 27 आर 54 और 27 जो है ये इसका आंसर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। मैथ का एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 4 पार्ट्स हैं और वो 4 के 4 पार्ट्स लॉन्ग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स हैं। और अगर हम पैक्टा की जाने से जो पेजिंग स्कीम आई है उसको देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो है ना वो एक लॉन्ग आने के चांसेस हैं और मोस्टली चांसेस ये हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का उसके जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। उसके फर्स्ट पार्ट को देखिए 25 है, इसको हम 5 की पावर 2 लिख लेते हैं। उसकी पावर क्या हो जाएगी 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 243 है, ये 3 की पावर 5 होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू 3 ओवर 5 उसकी पावर है बटा 16 है, 2 की पावर 4 है और साथ में 5 बटा 4 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और साथ में 4 ओवर 3। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है आपस में वो कट हो रही हैं। ठीक है, ये 5 की पावर ऊपर 3 बचेगा और 3 की पावर भी 3 बच गया ऊपर और 2 की पावर 5 है और ऊपर 3 की पावर 4 है। देखिए जी 5 की पावर जो 3 है ये 125 होती है, 3 की पावर 3 जो है ये 27 होती है, 2 की पावर 5 जो है अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये 32 होती है और 2 की पावर 4 जो है ये 16 होती है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो 1 to 5 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3375 आता है। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है 512। तो ये इस तरह हमारा 1.2 के क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 है। थोड़ा सा लेंथी सवाल है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा देखिएगा। इसमें देखिए 54 है, 54 किसी की भी पावर नहीं बनती है। हम अगर इसको 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, 3 की पावर 3 जो है 27 होती है और साथ में अगर हम इसको 2 से जरूर दे लें तो ये 54 ही आता है। तो 54 की जगह पे हमने 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 27 है। ये 3 की पावर जो है वो 3 होती है, साथ में 2x है और अंडर रूट की पावर 3 है। इसका मतलब है कि इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगी बटा 9 है, 3 की पावर 2 है और उसकी पावर जो है वो x प्लस 1 है जमा 216 है। तो इसको अगर हम 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 करें तो इसका आंसर जो है वो 216 ही आता है। ठीक है, हम इसको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कर लेते हैं, साथ में 3 की पावर जो है वो ऊपर लिखी है 2x माइनस 1 लिखी हुई है। ठीक है जी, अब हम करते हैं कि 3 की पावर 3 ये है मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये पावर जिसके साथ कैंसिल हो गई है और ये 3 की पावर कितनी हो गई है जी 2x बटा ये 2 जो है ये इसकी पावर x प्लस 1 है, मतलब इसको बाहर जब दे देंगे 3 की पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है, इसको 8 लिख लें मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 साथ में 3 की पावर 2x माइनस 1 लिख दें। ठीक है जी, हमने देखा था कि जब नीचे वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में जमा हो जाती हैं। 3 की पावर 2x जमा 3 पावर आपस में जमा हो गई हैं, साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसा ही है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2x जमा 2 है, इसको लिख दे 3 की पावर 2x जमा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसमें देखें इसमें भी नीचे वैल्यू सेम है तो पावर आपस में जमा हो जाएंगी। 3 की पावर
2x माइनस 1 जमा 3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, इसमें क्या होगा, 3 की पावर 2x जमा 3 है ना, हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 2x जमा 2 डॉट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने किया क्या है जी, हमने किया ये है कि ये पावर 3 थी ना, तो इस 3 का मतलब है कि ये 3 की पावर 3 का मतलब था कि ये 3 जो है ये सॉरी 3 की पावर 3 का मतलब ये था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप इसको 3 की पावर 2 डॉट 3 लिख लें तो भी एक ही बात है, तो इधर हमने वैसे कर दिया। ठीक है जी। बटे में वैल्यू आ जाएगी, ये है जी 3 की पावर 2x जमा 2 है जी मल्टीप्लाई बाय 8 है, और इधर भी 3 की पावर देखें 2x वैसे का वैसे ही है, माइनस 1 और जमा 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x जमा 2 हो जाएगा। तो हमने करना क्या है जी, हमने करना ये है, इसका रेज कर देते हैं जी। इसका नेक्स्ट स्टेप है 3 की पावर ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिख लेते हैं, 3 की पावर 2x जमा 2 है जी डॉट साथ में 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब देखिए नीचे वाली दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू इस साथ में ये है। गलती लग गई थी, इधर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, प्लस है नीचे प्लस ही चलता जाएगा। तो देखिए एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो 3 की पावर 2x जमा 2 है, तो इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 2x जमा 2 को बाहर कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा है, प्लस यहाँ पे सारी वैल्यू बाहर आ गई थी, पीछे 8 रह गए। ठीक है जी। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई है, 3 2 बार 6 और 8 एक बार 9, 6 बटा 9, इसको हम कह लें 3 2 बार 6 3, 3 बार 9 मतलब 2 बटा 3, इसका हमारा आंसर आ गया। ये जी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। देखिए 216 है, 216 जो है ये 6 की पावर 3 होती है, और बाय पावर 2 बटा 3 वैसे की वैसी आ जानी है, ज़रूर 25 है, ये 5 की पावर 2 होती है, और साथ के ऊपर 1 बटा 2 वैसे का वैसा ही है। समझने वाली सबसे टेक्निकल चीज इसमें ये है, उसने 0.04 दिया हुआ है। ठीक है। हमने करना क्या है कि 4 बटा देखें अशारे की जगह पे 1 आ गया और आगे 2 वैल्यूज थी, तो जितनी वैल्यूज होंगी उतने आगे सिफर आते जाएंगे, और साथ में इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 बटा 2 वैल्यू हो जाएगी, और ऊपर अंडर रूट वैसी की वैसी ही चलती चली जाएगी। देखें 3 3 के साथ कैंसिल है, 2 2 के साथ कैंसिल है, 6 की पावर 2 बनी है मल्टीप्लाई में 5 बन गए, और नीचे देखिए 4 बटा 100 है, तो इसका अगर हम कटिंग करें 4 एक बार 4 और 4 25 बार 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/25, इसकी पावर हो जाएगी -3 बटा 2। ठीक है। ऊपर जैसे वैसी की वैसी ही आ जानी है, 6 की पावर 2 जरा 5 बटा, देखिए हमने देखा था कि ये जो वैल्यू है ये माइनस में है ना पावर इसकी, इसको प्लस में करने के लिए जो बटे के नीचे वैल्यू है उसको बटे के ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। 1/25 है, इसका हम जो है वो 25 बटा 1 कर देते हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2, और ऊपर जैसे वैसे की वैसी ही आ जाएगी। इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी। 6 की पावर 2 ऊपर ये सारी वैसी की वैसी चलती चली जानी है, और 5 बटा देखिए 25 बटा 1 है ना, तो एक नीचे लिखे ना लिखे एक ही बात है, और 25 जो है ये 5 की पावर 2 है, इसको 5 की पावर 2 लिख लें, साथ में इसकी पावर है 3 बटा 2, और ऊपर जजर आ जाएगी। ठीक है। ये हो जाएगा 6 की पावर 2 जरा 5 बटा ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा 6 की पावर 2 जरा 5, और नीचे 5 की पावर 3 है, इसका मतलब यह है कि 5 को 3 टाइम लिख लें, या 5 की पावर 2.5 कर दें, 5 से कैंसिल हो जाना है, और हमारे पास क्या आ जाना है 6 की पावर 2 बटा 5 की पावर 2 है, और ऊपर जजर है अंडर रूट है। अब क्या करेंगे जी 6 की पावर आपका 6 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है, इसको होल की पावर लिख लेते हैं जी, 6 बटा 5 होल की पावर है। ठीक है। और फिर जजर है, आप इसको जो है साथ वैसे का वैसा लिख दें, अब जजर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और 6 बटा 5 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 1.2 का जो आखिरी सवाल है
और बहुत आसान सवाल है, 3 स्टेप में सवाल कवर हो जाता है। इसके सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, तो जो सबसे आसान मुझे लगता है और मैं उसके तरीके से सॉल्व करूँगा। देखिए a की पावर जो है जी क्या है 1/3 प्लस b की पावर भी 2/3 है, ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब देखें a की पावर 2/3 है, ठीक है। इसको हम अगर लिख लें a की पावर 1/3 की 2, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1/3 है ना, इसलिए हम a की पावर 1/3 का 2 कर लेते हैं, माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 आएगी। साथ में देखिए जी b की पावर 4/3 है, लेकिन यहाँ पे 2/3 है, तो इसलिए हम करेंगे ये कि b की पावर 2/3 कर लेंगे, साथ में इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ताकि 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी समझ आ गई है। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया है उसका क्यूब का। देखें a प्लस बी हो और a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर तक होता है, ये फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b के क्यूब का, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। देखें ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है। a की 1/3 हमारे पास आएगा, a की 1/3 इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस b की 2/3 इसका भी क्यूब आ जाएगा। इनको लगा लें, 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, और हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई।